Good morning students. I am Rishali Agrawal, your maths teacher. प्रीवियस क्लास में हमने चैप्टर 4 स्टार्ट किया था. कौन सा स्टार्ट किया था? चैप्टर 4 विच इज़ फ्रैक्शन. चैप्टर 4 नेम था फ्रैक्शन. ओके, सो फ्रैक्शन का हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पढ़ रहे थे. क्या पढ़ रहे थे हम? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. इक्विवेलेंट फ्रैक्शन यानी कि जो नीचे भी इक्वल हो, मतलब वो दोनों इसको इक्वल हो, डेनोमिनेटर इज हम इक्वल करें और उसके बाद हम इसको सॉल्व करें. सो फाइंड 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ 3/7. हमको क्या करना था? एक बार 3 को 2 से, ये आंसर पे एक बार 2 से मल्टीप्लाई करना, 3 से, 4 से, फिर 5 से. इस तरह हमको 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. तो 3 2 जा 6, 7 2 जा 14, 3 3 जा 9, 7 3 जा 21, 3 4 जा 12, 7 4 जा 28, 3 5 जा 15, 7 5 जा 35. ये क्या है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है जिसपे हम दोनों ऊपर और नीचे सेम मल्टीप्लाई करते हैं. लाइक अगर हम 1 से ऊपर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 1 से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, या 2 से नीचे 2 से ऊपर. डेनोमिनेटर और न्यूमरेटर में हमको सेम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो क्या आंसर आ जाएगा? 6/14, 9/21, 12/28, 15/31 are the equivalent fraction of 3/7. अब नेक्स्ट है फाइंड 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 28, 24 एंड 48. अब हमको क्या करना? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालते हैं. तो पहले हम इनको क्या कर देते हैं, हम इनको डिवाइड कर सकते हैं 2 से. पहले 2 से डिवाइड किया तो हमें क्या मिला? 12 और क्या मिल गया? 24. अब फिर हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 6 जा, 2 12 जा, फिर करेंगे तो 2 3 जा, 2 6 जा, फिर मल्टीप्लाई करेंगे जितने तक वो डिवाइड हो सके. 3 1 जा, 3 2 जा, डिवाइडिंग बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय द सेम नंबर. तो इसके हमें क्या फ्रैक्शंस मिल गए? 1/2, 3/6, 6/12 एंड 12/4. 3 आर द इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ 24/48. अब वर्क इन पेयर्स. बिलो आर सम फ्रैक्शंस कार्ड ग्रुप इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस इन सेट ए एंड रिमेनिंग फ्रैक्शंस इन सेट बी. इक्विवेलेंट फ्रैक्शन और नॉन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आपको इधर पे लिखना है. तो देखो 1/4, 2/8, क्योंकि हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना 2/8. अब 12 है, क्या आना चाहिए? 1/3, 2/6 और 3/9 नहीं है, 3/9 भी नहीं है. तो 1/4 और 2/8. 1 4 इंटू 1, 4 2 जा 8, 1 इंटू 2. अब 4 इंटू 12, तो 4 इंटू 12 तो नहीं होगा क्योंकि 4 इंटू 12 रॉन्ग हो जाएगा. तो इधर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस और ये आपको वर्क करना है, जो कि आपको इक्वल इधर पे फिल करना है. ठीक है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस मतलब कि निकालना है. 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 1 2 3. तो इधर पे 3 आपको भी नहीं मिला. तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन और नॉन इक्विवेलेंट आपको फ्रैक्शंस दोनों लिखने हैं. अब नेक्स्ट देखते हैं डू एंड लर्न, जो कि मेन एक्सरसाइज है, जो कि है हम सॉल्व करते हैं. व्हाट फ्रैक्शंस इज शोन बाय द शेप्ड पार्ट्स? राइट द फ्रैक्शन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म. सिंपलेस्ट फॉर्म में मतलब आपके टोटल लास्ट में आंसर कितना बचेगा सब डिवाइड करने के बाद. फर्स्ट क्या है? व्हाट इज द फ्रैक्शन इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म. पहले हम देखते हैं ये कितने टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8. टोटल कितने हैं? 8 है ना. 8 तो इधर हमने लिख दिया. नीचे हमने आपको जैसे पढ़ाया था कि हमने टोटल पार्ट्स लिख दिया 8. अब इसमें फिल कितने हैं? 1 और 2. शेडेड पार्ट्स कितने हैं? 2. तो इधर पे क्या लिख दिया हमने? 2/8. अब हम देखते हैं 2 1 जा 2, 2 4 जा 8. तो आंसर क्या आ जाएगा? 1/4. क्या आ जाएगा सिंपलेट फॉर्म का आंसर? 1/4. बी नंबर क्या है? अब टोटल पार्ट्स कितने? 8. 1 2 3 4 5 6 7 8 हमने लिख दिया. कितने फिल है पार्ट्स? हाफ. तो मतलब यानी कि 4 हमने लिख दिया 4/8. अब 4 1 जा 4, 4 2 जा 8. आंसर क्या आ जाएगा? 1/2. आंसर आ जाएगा सिंपलेस्ट फॉर्म में. ओके, नेक्स्ट fill in the boxes to show each fraction is its simplest form. अब आपको इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में डिवाइड करके करना है. तो आपको डायरेक्ट डिवाइड कर दोगे. देखो 3 1 जा 3, 3 4 जा. डिवाइडेड दोनों को किससे करना है? आपको डिवाइड 3 से कर दो. डिवाइडेड बाई 3 दोनों को. तो 3 1 जा 3, 3 4 जा 12.
तो ये आंसर आ जाएगा आपका। 3 डिवाइड कर दोगे, 3 4 जा 12 हो जाता है। अब दोनों को हम किससे डिवाइड करेंगे, 2 से। 2 तो 2 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हम क्या मिले, 6 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा 3, और 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 5। तो 3/5 आपका क्या आ जाएगा आंसर। लिस्ट सम, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है लिस्ट सम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। आपको किसके लिस्ट बनाना है, कुछ इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस की। तो 3/11 है, तो इधर पे नेक्स्ट क्या दिया हुआ है 6/22। तो इधर 3 इंटू 2 किया है, 11 इंटू 2 किया। अब आपको 11 3 इंटू 3, 3 इंटू 4, 3 इंटू 5, 3 इंटू 6, मतलब आपको अब इधर पे क्या करना है आप समझो। मल्टीप्लाइड बाई 3, मल्टीप्लाइड बाई 3, मल्टीप्लाइड बाई 4, मल्टीप्लाइड बाई 4, मल्टीप्लाइड बाई 5, मल्टीप्लाइड बाई 5, मल्टीप्लाइड बाई 6, मल्टीप्लाइड बाई 6। सो अब हम देखते हैं 3 3 जा 9, 11 3 जा 33, 3 4 जा 12, 11 4 जा 44, 3 5 जा 15, 11 5 जा 55, 3 6 जा 18, 11 6 जा 66। तो क्या हो जाएगा आंसर 9/33, 12/44, 5/55, 18/66 क्या हो गया आंसर हो गया। ओके, अब बी के देखते हैं। बी में क्या है 5 को इंटू 2 किया गया है, 5 इंटू 2 9 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब 5 इंटू 3 में 5 3 जा 15, 9 3 जा 27, 5 4 जा 9 4 जा 4 से दोनों को मल्टीप्लाई, 5 4 जा 20, 9 4 जा 36, 5 5 जा 25, 9 5 जा 45, 5 6 जा 30, 9 6 जा 54। एक्चुअली आपको दोनों से सेम मल्टीप्लाई करके टेबल लिख देनी है न्यूमरेटर पे और डिनोमिनेटर पे। आप देखते हैं कंपेयरिंग एंड ऑर्डरिंग लाइक अनलाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शन। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं अनलाइक और लाइक फ्रैक्शन। तो इसको फर्स्ट नंबर क्या है अरेंज इन फ्रैक्शंस इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब बड़े से छोटा क्या होगा ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट। ओके, फर्स्ट नंबर क्या है, कितने टोटल पार्ट्स पहले हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो अपॉन में हमने क्या लिख दिया 11। अब 1 2 3 4 5 कितने शेडेड पार्ट्स हैं 5। सेम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कितने शेडेड पार्ट्स हैं 3, 3/11। नेक्स्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 टोटल पार्ट्स कितने शेडेड पार्ट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 8 क्या है ये 5/11, 3/11 और 8/11। इसको बहुत इजी है, जिसके डिनोमिनेटर सेम रहते हैं उसको करना बहुत इजी होता है डिक्रीजिंग। तो इसमें सबसे बड़ा क्या, क्योंकि डिनोमिनेटर तो तीनों के 11 है, तो इस पर सबसे बड़ा क्या है 8/11, फिर सबसे बड़ा उसके बाद क्या है 5/11, देन 3/11। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट नंबर देखते हैं। ये देखो 3/11 हैज़ फीवर पार्ट्स ऑफ शेडेड देन 5 and 11, 8/11 more shaded than 3 and 5. तो 8/11 is the greatest fraction, 3/11 is the smallest fraction. The fraction arranging in descending order 8/11, 5/11 and 3/11 जैसा कि मैंने आपको बताया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है फ्रैक्शंस दैट हैव द सेम डिनोमिनेटर, जिसका भी डिनोमिनेटर सेम होता है उसको हम क्या बोलते हैं लाइक फ्रैक्शन। डिनोमिनेटर जिनके भी सेम होती हैं, यानी कि नीचे के जो फ्रैक्शन में डिजिट होती है वो सेम होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं लाइक फ्रैक्शन। अब सेकेंड नंबर का है कंपेयर 3/12 एग्जाम्पल सही है 1/3 एंड 2/9 यूजिंग नंबर लाइन। इनको आपको कंपेयर करना है, बट क्या यूज करना है नंबर लाइन। विच फ्रैक्शन इज ग्रेटर, कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है। तो पहले में क्या है 1/12, 2/12, 3/12, तो पहला क्या है 3/12 आपको इधर आपने 3/12 लिख दिया। सेकेंड क्या है 1/3 0, 1/3, 2/3 और 1। थर्ड क्या है 1/9, 2/9, 3/9, 4/9। तो आपको देखना है सबसे बड़ा क्या है, सबसे फिर छोटा क्या है। अब आप देखो कि सबसे पास में 0 के
कौन सा है, सबसे पास जीरो के क्या है 2/9, तो आपने लिख दिया 2/9। सब इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। अब फिर उसके बाद क्या है 3/12, आपने लिख दिया 3/12। फिर उसके बाद 1/3, तो आपने लिख दिया 1/3। ये देखिए फ्रैक्शंस दैट हैव डिफरेंट डेनोमिनेटर्स आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शन। ये किसका एग्जांपल है, अनलाइक फ्रैक्शन का। ओके, अरेंज द फ्रैक्शन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर यूजिंग द नंबर लाइन, जैसे दिख रही है। अब नेक्स्ट हम क्या पढ़ने वाले हैं, थर्ड नंबर, अरेंज द फ्रैक्शंस 2/3, 5/6 एंड 7/9 इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो हम देखते हैं पहले 2/3 को कितने नंबर पे आएगा। कन्वर्ट अनलाइक फ्रैक्शन इनटू लाइक फ्रैक्शन बाय द मेकिंग डिनोमिनेटर सेम। हमको क्या करना है, डिनोमिनेटर को पहले सेम करना है, तीनों के डिनोमिनेटर हम जिसपे सेम आए। सो सेम डिनोमिनेटर लाने के लिए आपको कितने टाइम्स तीनों को इंटू, देखिए तो हम तीनों को पहले क्या निकाल लेंगे, एलसीएम, यानी कि लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। 3, 6 और 9 का हमने क्या निकाल लिया, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। 2 3 जा 6, 3 और 9। अब 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 9, 3 3 जा 9। अब देन 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 और 9 2 जा 18। डिनोमिनेटर में तीनों के क्या आना चाहिए, 18 आना चाहिए। अब देखते हैं 3 को हम कितने टाइम्स इंटू करें कि 18 आ जाए, तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 6, तो क्या होता है 18। तो डिनोमिनेटर में 18 आ गया। तो अब आपको ये देना है कि 2/3, तो 3 इंटू 6 अगर हम डिनोमिनेटर में कर रहे हैं तो हमें न्यूमरेटर में भी सेम मल्टीप्लाई करना होगा। तो 2 6 क्या हो जाएगा 12/18। सेम ऐसे 5/6 में, तो 6 3 जा 18, 5 3 जा 15, क्या हो जाएगा 15/18। थर्ड क्या है 7/9, तो 9 8 2 जा 18, 9 2 जा 18, 7 2 जा 14। अब देखो कि कौन सा बड़ा है, 12/18 इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। तो सबसे बड़ा क्या है, सबसे छोटा क्या है 12/18, देन 14/18, देन 15/18 हमने इंक्रीजिंग। अब हम इसकी जो वैल्यूज़ हैं वो रख देंगे कि किसकी वैल्यू क्या है। 12/18 किसकी वैल्यू है 2/3 की। अब क्या है उसके बाद 14/18, तो 7/9 और देन 5/6। ये हमने इसको सॉल्व कर दिया किस पे, इंक्रीजिंग ऑर्डर पे लिख के सॉल्व कर दिया। सेम अभी हमें डिनोमिनेटर सेम करके क्या करना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉल्व करना है। तो डिनोमिनेटर इन तीनों का क्या आ जाएगा, जो एलसीएम लेंगे 3 6 और 8 का एलसीएम क्या आ जाएगा 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 2 जा 2, 1 जा देन 3 1 जा 3 2 जा 6, 2 जा 12, 2 जा 24। एलसीएम हमारा आ गया 24, तो डिनोमिनेटर क्या होगा 24। हमें डेनोमिनेटर सेम करना है, न्यूमरेटर हम जितना नीचे मल्टीप्लाई करके डेनोमिनेटर सेम करेंगे उतना ही हम फिर ऊपर न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 8 जा 24, तो 1 इंटू क्या करेंगे 8, 1 इंटू 8 कर दिए, किसका आ गया ये 1/3 का। 6 4 जा 24, 5 4 जा 20, नेक्स्ट 8 3 जा 24, 3 3 जा 9। तो अब सबसे बड़ा क्या बचा 20 और 24, जो कि ये 5 20 24 क्या सबसे बड़ा है। उसके बाद क्या है 9/24, देन 8/24। सो 20/24 किसका है 5/6, 5/6 सबसे बड़ा है। फिर 8 3 जा 24, तो 3 8 जा 20, 3 3 जा 9, तो क्या आ जाएगा 3/8। फिर 1/3 हमने लिख दिया। तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमने सॉल्व किया। अब हमको क्या है अरेंज द फ्रैक्शन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, क्या पढ़ना है अरेंज इन फ्रैक्शन। फ्रैक्शन को हमें किस में अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ए क्या है 3/7, 2/7 और 5/7। डिनोमिनेटर क्या है सेम है, तो हमें क्या करना है न्यूमरेटर को बस देख के ज्वाइन कर देना। न्यू डिनोमिनेटर पहले देख लिया हमने, तो क्या सबसे बड़ा क्या है सब इंक्रीजिंग ऑर्डर में 2/7 सबसे छोटा है,
फिर 3/7, देन 5/7। तो ये हमने सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट नंबर क्या है? 11/12, 1/3, देन 5/8। इसको हमें क्या करना है? सॉल्व करना है। इसे हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो हमें तीनों को क्या निकालना पड़ेगा? एलसीएम। 12, 3, 8, 2 6 जा, 2 4 जा, 2 2 जा, 2 1 जा, देन 3 1 जा 3, 3 2 जा 12, 3 2 जा 6, 2 जा 12, 2 जा 24। एलसीएम क्या आ जाएगा हमारा? 24। 12 2 जा तो 11, 2 जा 24, मतलब 11 इंटू 2 22। 1/3 का क्या आ जाएगा? 3 8 जा 24, तो 8 जा तो 24, 1 इंटू 8 आ जाएगा। 8 3 जा तो 24, 5 3 जा 50। अब इसमें सबसे छोटा क्या है? 8, मानी कि 1/3। फिर उससे बड़ा क्या है? 15/24। तो उससे बड़ा क्या है? 5/8। सबसे बड़ा क्या है? 11/12। हमने ये लिख दिया। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमारे आंसर आ गए। नेक्स्ट क्या है? 5 4 10। 5 4 10 का हम क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे। 2 2 जा, 2 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 जा 20। एलसीएम हमारा क्या आ जाएगा? 20। दोनों डिनोमिनेटर में हमें क्या सेम करना पड़ेगा? 20। 5 4 जा 20, 1 4 जा 4, 5 4 5 जा 20, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 10 2 जा 20, 3 2 जा 6। अब सबसे छोटा क्या है? 4/20। 4/20 किसका है? 1/5। उससे बड़ा क्या है? 6/20, यानी कि 3/10। सबसे बड़ा क्या है? 3/4। तो ये हमने क्या लिख दिया? सॉल्यूशन। इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमने सॉल्व कर दिया। अब अरेंज द फ्रैक्शन इन डिसेंडिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर, यानी कि बढ़ते से छोटे क्रम में। तो अब देखिए इन तीनों का भी क्या है? डिनोमिनेटर सेम है, तो इनमें हमको सिर्फ ऊपर की डिजिट देखना है। तो सबसे बड़ा क्या है? 13/19, देन 11/19, देन 2/19। ये हमने सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट नंबर क्या है? हमें लेना पड़ेगा एलसीएम, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम नहीं है। 9 5 7, 9 5 7, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 5 फिर 7, 2 टाइम्स 3 3 जा 9, 9 5 जा 45, 45 इंटू 7, 7 5 जा 35 की 5 कैरी आई, 7 4 जा 28 और 3 31। 315 आएगा हम इसका क्या? एलसीएम। अब 315 हम 7 5 जा 35 दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 4 जा कितना हो जाएगा? 35 4 जा 140। अब सेकेंड नंबर क्या है? 7, मतलब 5 इंटू 9, 45, 45 3 जा क्या हो जाएगा? 90, 90 135/315। अब 7, तो 7 में 9 5 जा 9 5 जा 45। ये थर्ड नंबर, अरे सॉरी, 7 मल्टीप्लाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सॉरी, 4/9 का तो हमने निकाल लिया। अब क्या है? 2/5। तो 5 पे 9 7 जा 63 इंटू करना पड़ेगा। 62 इंटू 63 करेंगे। 63 इंटू 2, 3 2 जा 6, 3 जी जा 12, 126। उसके बाद क्या करेंगे? 63, तो 100, 9 5 जा 45, तो 45 इंटू 3 135/315। अब कौन सा सबसे बड़ा है? 140, तो 4/9। फिर उसके बाद कौन सा बड़ा है? 3/7, तो हमने लिख दिया 3/7। फिर 2/5 छोटा सबसे, तो हमने लाइन से इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगा दिया। अब नेक्स्ट है 5/9, 3/9 और 3/7। इन तीनों को हमें क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। तो क्या आ जाएगा? 3 3 7, 7 3 जा 21, 3 जा 63। एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम निकालने के बाद अब क्या आ जाएगा? 9 7 जा, तो 5 7 जा 35,
टू 21, तो 21 टू जा 42/63। थर्ड 7 9 जा 4 9 जा 36/63। अब देखिए कौन सा सबसे बड़ा है, तो सबसे बड़ा क्या है 2/3 वाली डिजिट, तो हमने लिख दी 2/3। फिर उससे बाद कौन सी बड़ी है 4 उससे छोटी 4/36/9, देन 5/9 हमने लिख दिया। तो आंसर हमने तीनों के इसके सॉल्व कर लिए। अब हम नेक्स्ट क्या करने वाले हैं, ऐड एंड सब्सट्रैक्ट लाइक फ्रैक्शंस। हम क्या करने वाले हैं, फ्रैक्शंस को ऐड करके करने वाले हैं। ऐड 3/5 एंड 1/5। क्या क्या ऐड करना है, 5 तो डिनोमिनेटर सेम है तो हमको डिनोमिनेटर को कुछ नहीं करना है। 3 + 1 = 4/5 आंसर आ गया। नेक्स्ट डिनोमिनेटर सेम है, आपको क्या करना है, बस सब्सट्रैक्ट करना है। तो 12 और 7 में 7 और फ्रॉम 9 मतलब 7/9 में आपको 2/9 सब्सट्रैक्ट करना है। तो 7 में आप 2 माइनस कर दो बाई 9, तो आंसर क्या आ जाएगा 5/9। अब नेक्स्ट सब्सट्रैक्ट 2/13 फ्रॉम 1 होल। 1 होल का मतलब है, तो 1 होल में 2 पार्ट्स फिल है, तो 13/13 मतलब 13 में से 13 है एक और एक होल हो गया और एक 2 फिल है, 2/13। तो क्या कर दोगे 13 में -2 कर दोगे तो क्या आ जाएगा 11/13 आंसर, क्योंकि 13/13 = 1 होल। ठीक है, अब नेक्स्ट है ये एग्जाम्पल्स हैं ऐड और सब्सट्रैक्ट के, तो ये हम नेक्स्ट क्लास में अब पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, और ऐड और सब्सट्रैक्ट हम नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे।